प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान मां भगवती गंगा जी के तट पर स्थित पौराणिक पवित्र हंस तीर्थ क्षेत्र, ये जैसा कि आप हंस कूप देख रहे हैं, उन्हीं के निकट स्थित है भगवान परशुराम धाम, भगवान परशुराम अखाड़ा प्रतिष्ठानपुर झूसी। आइए इनका भी दर्शन लाभ लेते हैं। इस आश्रम के बारे में बताया जाता है कि जब पितृ आज्ञा के अनुपालनार्थ भगवान परशुराम अपनी माँ का गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं और उसके पश्चात अपने पिता से वरदान स्वरूप में उनका जीवन की याचना भी करते हैं, उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। उसके पश्चात वो आत्मग्लानि से भर जाते हैं। तब वो अपने पिताश्री से प्रायश्चित पूछते हैं, तो पिता कहते हैं कि प्रयाग में जा कर के वहाँ पर आप तप करिए और हंसकूप के पवित्र जल का पान करिए। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र जो भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि है, उसके निकट निवास करिए। तो भगवान परशुराम यहाँ पर आकर के कठोर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और हंसकूप के जल का सेवन करते हैं। उन्हीं की स्मृति में यह आश्रम स्थान स्वरूप धारण किया। इसका अनुसंधान किए थे महंत सिया किशोरी शरण महाराज जी, जो सदगुरुदेव हैं, पूज्य जो इसके संस्थापक हैं सुदर्शन शरण महाराज जी। यह स्थली एकदम पर्णकुटी की भांति स्थित है। यहाँ दर्शन लाभ अवश्य लें पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान, और भगवती गंगा के बिल्कुल क्षेत्र में ही है। ये यज्ञशाला है और ये गौ माता और गौवंश हैं। आप दर्शन जिनके कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के षष्ठम अवतार हैं श्री परशुराम जी महाराज जी, जो यहीं हंसकूप के जल का पान करके इसी पौराणिक तीर्थ के निकट ही कठोर साधना तपस्या किए थे और अपने तपस्या के बल पर एक लोहा मनवाए पूरी धराधाम को। ऐसे भगवान परशुराम के चरणों में कोटिशः सादर दंडवत। महाराज जी को अराजक तत्वों द्वारा परेशान अवश्य किया गया, लेकिन महाराज जी हमेशा सदैव अटल डटे रहे। यहाँ पर इस स्थान को ब्रह्म तीर्थ, ब्रह्म कुंड इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। यहीं ब्रह्मर्षि परशुराम जी महाराज जी ने तपस्या की और अब ब्रह्मर्षि सुदर्शन शरण जी महाराज जी भी तपोरत हैं। अब हम आपको दर्शन कराएंगे इस स्थान के संस्थापक और बहुत ही तपोमूर्ति ब्रह्मर्षि पूज्य सुदर्शन दास जी महाराज जी। महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटिशः सादर दंडवत चरण स्पर्श। जय परशुराम। आपका परिचय? सुदर्शन शरण महाराज, भगवान परशुराम अखाड़ा संस्थापक, भगवान परशुराम धाम प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयागराज। महाराज जी, हम लोग जनपद प्रयाग के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान निकले हुए हैं। तो पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र जो भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि है, जहाँ हंस तीर्थ मंदिर, हंसकूप, संध्या वट और श्री शंकरस्थल माधव के स्थान निहित, यहीं पर ब्रह्म कुंड, ब्रह्म तीर्थ भी है। जैसे कि हमने जाना कि यहाँ परशुराम जो ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने तप किया था। तो महाराज जी, यहाँ पर हम जैसे श्रद्धालुओं के लिए आपका क्या भाव है, क्या विचार है? देखिए, पंचकोशीय परिक्रमा होनी चाहिए और इसके बारे में जनता ही नहीं, सरकार को भी इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। इसलिए कि जो पौराणिक स्थल हैं, पौराणिक कार्यक्रम हैं, तीर्थ यात्रा है, पंचकोशीय यात्रा है, 40 कोशीय यात्रा है, 100 कोशीय यात्रा भी चलती है कहीं कहीं। तो इसलिए इस ऐसे कार्यक्रमों के बारे में अपने साथ साथ ही सरकार को भी चिंतन कराना चाहिए और सरकार को इस स्थानों को, मार्गों को सुरक्षित और व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि जो धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा हो सके। उसके साथ ही जिन स्थानों का अगर विवरण नहीं भी कहीं है और अगर आश्रम है, तो उन आश्रमों के भी संरक्षण संवर्धन का कार्य सरकार को करना चाहिए। और ये पंचकोशीय यात्रा आप चला रहे हैं, ये तो बहुत ही अति उत्तम कार्य तो सरकार का, लेकिन आप चला रहे हैं, इसमें सभी लोगों को सहभागिता करनी चाहिए। रह गया पंचकोशीय मार्ग में आपकी यात्रा निकलती है, तो यहाँ आने वाले यात्रियों के बारे में जो भी व्यवस्था, जलपान आज भोजन आज की हो सकती है, उनके रुकने की व्यवस्था हो सकती है, क्या सहयोग हो सकता है, अब वो समय सामयिक हिसाब से ही संभव हो सकता है। शासन तंत्र से स्वामी जी आप क्या चाहते हैं? कार्यक्रम तो होना चाहिए और कार्यक्रम के बारे में चिंतन करना चाहिए कि सरकार को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। और तो फिर उत्तर प्रदेश में तो सरकार इस समय एक संत ही चला रहा है। योग्य शासकों का अभाव होता है, तब संत सत्ता का संचालन करता है, और जब संत सत्ता का संचालन करता है तो निश्चित तौर पर धार्मिक कार्यक्रमों का एक बहुत बड़ा विशाल व्यवस्था होनी चाहिए। आश्रमों में उनको चिंतन करके
लोगों के रुकने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करना चाहिए, गौशालाओं का निर्माण करना चाहिए। अगर वहाँ कूप है तो कूपों की सुरक्षा करनी चाहिए, कुओं को बनवाना चाहिए, तालाब है तो उनकी भी सुरक्षित व्यवस्था करनी चाहिए और साथ ही छात्रों के रहने का भी व्यवस्था करना चाहिए। मैंने आश्रमों में जो भी किसी भी प्रकार की अगर आवश्यकता दिखाई देती है तो सरकार उसका सर्वे करा करके और उस टूटे फूटे खंडहरों को और उन तीर्थ स्थानों को व्यवस्थित करने का कार्य करे, यह भी हमारी ये कामना है। महाराज जी, ये जो आपका पीठ है भगवान परशुराम का पीठ, यहाँ पर स्थापित होने के पीछे क्या रहस्य है, जरा उसे स्पष्ट करें। देखिए क्या है, यहाँ भगवान परशुराम जी को स्थापित होने का प्रमुख कारण यह है कि प्रयागराज में तो पता नहीं कितनी भूमि सब भरी पड़ी है, सारे भूमि भूमाफिया कब्जा कर रखे हैं, जो भी कर रखे हैं, लोगों के घर बने हैं, आवास बने हुए हैं। मेरे गुरुजी यहाँ बहुत पहले से गुरुजी के गुरुजी आया करते थे, काश्तकार उनको भूमि दे रखे थे, वहाँ पर अपने शिविर लगाते थे, झोपड़ी खड़ा करते थे, पूजा पाठ करते थे, 4-5 महीने रहते थे। फिर हमारे गुरुजी रहना शुरू किए, या किशोर शरण महाराज, उन्होंने मुझे कल्पना दिया, क्या लगता है कि वो ब्रह्म क्षेत्र है और प्रयागराज में शायद पिता के आदेश को मान करके माता का मस्तक काटने के बाद परशुराम जी के मन में आया था विचार कि हमें अपना कुछ प्रायश्चित करना चाहिए और उससे उड़न होना चाहिए। तो उन्होंने आकर के प्रयागराज में तपस्या किया था और उस तपस्या करने के पीछे जैसे राजा इला ने यहाँ पर अपना प्रायश्चित किया था, पुनर्वा ने किया था, समुद्र ने 3 दिन भगवान राम को परेशान किया था, विनय मानस जड़ गए 3 दिन बीत, तो आकर के उसने भी अपना यहाँ क्षमा याचना किया और तपस्या किया अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उसका नाम समुद्रकूप पड़ गया। उसी तरह भगवान परशुराम ने भी शायद यहाँ तपस्या किया रहा होगा, तभी वो ब्रह्मर्षि थे और यह ब्रह्म क्षेत्र उसका नाम पड़ा होगा और भगवान परशुराम यहाँ बैठ कर तपस्या किए थे, इसलिए यह भूमि पर आज वो विराजमान है और परशुराम धाम के नाम से स्थान जाना जाता है। क्या और कारण ही था कि भगवान परशुराम जी ने अगर प्रयागराज में तपस्या किया था, तपस्थली बनाया था अपने माता से उड़ होने के लिए कि मैंने अनजाने में अगर जाने अनजाने में जो कुछ भी किया माँ मुझे क्षमा करो, तो उस प्रकार से अगर तपस्या किया था तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो ढूंढते हैं कि स्थान कहाँ हो सकता है, किस प्रकार का स्थान हो सकता है, तो लगा कि यही स्थान है और यहाँ पर भगवान परशुराम विराजमान है। उन्होंने हंस तीर्थ और हंसकूप के जल का भी सेवन किया था। अब जब किसी कूप का जल पिए करके किया होगा तो निश्चित तौर पर है गंगा किनारे किया होगा, किसी बट के पास में बैठ करके तपस्या किया था, तो हो सकता है कि बट के आसपास 100-250 मीटर दूरी पर इधर उधर अपना तपस्या किया रहा होगा, यही स्थान रहा होगा, इसलिए स्थान सुलभता के साथ में भगवान परशुराम के नाम पर उपलब्ध है। वो यही पौराणिक हंसकूप है महाराज जी। और पौराणिक स्थान तो है जी। और आप क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? देखिए क्या है, सरकार को चाहिए कि सभी तीर्थस्थलों को, जो भी तीर्थस्थल गंगा के किनारे पर हैं, सकल भूमि गोपाल की, संपूर्ण भूमि गोपाल मैंने सरकार की होती है और सरकार को चाहिए अगर कहीं भी आश्रम है तो उसको संरक्षित करें, उनका संरक्षण करें, उनका भरण पोषण करने की योजना मुक्ति होनी चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देकर के और जनता को भी जागरूक होकर के करना चाहिए और जनता को जागरूक करने का जो आपने कार्यक्रम बना रखा है पंचकोशी यात्रा का कार्यक्रम, यह बहुत ही अच्छा है। हम सबको आपको जो भी सहयोग होगा, जिस प्रकार का सहयोग होगा इस यात्रा के लिए करेंगे, इसमें कोई राय नहीं है। इनकी जय हो, सभी तीर्थ स्थानों की जय हो और उसकी सुरक्षा करने के लिए सभी साधु संतों को, सरकार को, जनता जनार्दन को, सबको आगे आना चाहिए। दर्शन शरण महाराज, संस्थापक भगवान परशुराम अखाड़ा प्रयागराज। जय हंस को।